नमस्कार। खबरों के इस अंक को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को तोशाम बाईपास स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सहित अनेक कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध नागरिकों ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए और संविधान को सुरक्षित रखने की शपथ ली। भिवानी के तोशाम बाईपास पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ और विधायक घनश्याम सर्राफ सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित किए गए। वह संविधान के प्रति सभी कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। इस दौरान शंकर धूपड़ ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण कराया और संविधान निर्माण समिति के वे अध्यक्ष भी थे। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की पालना के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 26 नवंबर को हमने संविधान के रक्षा के लिए, उसकी पालना के लिए हमने आज आह्वान किया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जो संविधान की रचना की, उन सब को लेकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है, ये निश्चित होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान की शपथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज संविधान दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया गया है और एससी मोर्चा और समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, विधायक जी आज इस कार्यक्रम में रहे। जिला अध्यक्ष की मौजूदगी है और सभी ने ये शपथ ली है कि हम संविधान की रक्षा के लिए जो है वचनबद्ध हैं और संविधान की रक्षा का संकल्प सभी ने आज लिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया है सभी कार्यकर्ताओं ने, और ये कहा है कि हम सबको अपने संविधान संबद्ध जो नियम हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। इसी से देश और समाज आगे बढ़ता है। और सभी ने बाबा साहब को नमन करते हुए जिस तरह से उन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज और देश को आगे बढ़ाया, उनको नमन किया गया है। आज संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज भिवानी भाजपा कार्यालय में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के दिन 26 नवंबर 2015 को इसको माननीय मोदी जी की सरकार ने संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाने का फैसला किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया था। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से आज ये संविधान दिवस यहाँ भाजपा कार्यालय में मनाया जा रहा है। इसके मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कभी भी कांग्रेस ने अपने नेताओं से ज़्यादा सम्मान किसी को नहीं दिया, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करवाया। वो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे, तो वो चाहते ही नहीं थे कि उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी इसे को क्रेडिट इसका मिले। और इसी नाते से जो है मोदी जी की सरकार जब बनी तो उन्होंने पहली बार 26 नवंबर 2015 से इसको शुरुआत किया कि पूरे देश भर में ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मैं उनको आज के इस दिन पर सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि उन्होंने जो रास्ता जो दिखाया के दायित्व है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नाते आज पूरे भारतवर्ष के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसका मसौदा तैयार किया था, एक संरचना तैयार की थी, उसके उपलक्ष्य में सभी जागरूक साथी आज इस दिवस को संविधान सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। और संविधान सम्मान दिवस को मनाने के साथ साथ बाबा साहब ने जो नीतियाँ, जो गरीब लोगों को हक, जो समान विचारधारा सभी लोगों को एक समान कानून के तहत जो दिए थे, आज उन्हीं विचारों के ऊपर काम करते हुए हम समाज में बाबा साहब के संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार थे
उनके माध्यम से सभी को उनके अधिकारों से ओतप्रोत या उनसे जागरूक करने का राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे 26 नवंबर से लेकर और 6 दिसंबर तक एक संविधान गौरव अभियान के तहत जो है कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं, जिसमें जो आज संविधान सम्मान दिवस के रूप में जो बाबा साहब ने जो संविधान का प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और उनको संविधान का निर्माता भी कहा गया है, आज उन्हीं के सम्मान में संविधान दिवस का जो है आज कार्यक्रम 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक सामान्य अस्पताल भिवानी द्वारा पुरुष नसबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष एनएसबी पखवाड़े के तहत भिवानी के सामान्य अस्पताल के आसपास जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के माध्यम से अनेक पुरुषों को नसबंदी करवाने के लिए जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे एनएसबी पखवाड़े के तहत आज सामान्य अस्पताल के पास से जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ये पखवाड़ा 2 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके तहत 21 से 27 और 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस पखवाड़े की क्या है विस्तृत जानकारी, आइए आप खुद ही सुनिए। 21 नवंबर से लेकर और 4 दिसंबर तक ये एनएसबी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें पहला हफ्ता 21 नवंबर से 27 नवंबर का मोबिलाइजेशन फ़ेज़ और 28 नवंबर से 4 दिसंबर का सर्विस डिलीवरी फ़ेज़ है, जिसमें प्रतिदिन सामान्य अस्पताल में कैंप्स लगाकर पुरुषों की नसबंदी की जाएगी और इसके लिए उनको 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक सोमवार को तोशाम में, प्रत्येक मंगलवार लोहारू, प्रत्येक वीरवार को भवानी खेड़ा एसडीएच और प्रत्येक शुक्रवार को सिवानी में कैंप लगाए जाएंगे, जहां पे एनएसवी के साथ साथ हमारा फीमेल स्टरलाइजेशन जो कि ट्यूबेक्टमी होता है वो भी की जाएंगी। ट्यूबेक्टमी के बाद महिला को 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और अगर वो प्रसव के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर अगर वो ऑपरेशन कराते हैं तो उनको 2200 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ साथ अगर PPIUCD लगवाते हैं, महिलाएं हमारी लगवाती हैं गर्भ के डिलीवरी के बाद, तो उनको 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि भारत सरकार द्वारा जो एनएसवी पखवाड़ा चलाया जा रहा है, इसमें पुरुषों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो और जो इन्होंने हमें एक स्लोगन दिया है अब की बार, पुरुषों ने परिवार नियोजन अपनाया, सुखी परिवार का आधार बनाया, तो हमारे पुरुष मिलकर उसको संपूर्ण महिला एवं बाल विकास मंत्री ने धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों की मानी सभी मांगे, जिसके चलते आंदोलन वापस लेने के लिए आंदोलनरत कर्मचारियों ने जताई अपनी सहमति। यह कहना है भिवानी जिला प्रधान मूर्ति का। वहीं उन्होंने बताया कि सुपरवाइजर्स के पद पर बिना परीक्षा पास किए प्रमोशन के आधार पर वर्कर्स को नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास नहीं करनी होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग अपनी सेवा नियमों में बदलाव करते हुए विभागीय पदों की व्यवस्था तैयार करेगा और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने अपने आंदोलन वापस लेने पर सहमति जता दी। प्रधान मूर्ति ने बताया कि गुरुवार को सचिवालय परिसर में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने मुलाकात की और आज भिवानी लघु सचिवालय के सामने से धरना प्रदर्शन हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर स्वास्थ्य लाभ देने, गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के अनुरूप राशि, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर LIC माध्यम से मुआवजा देने, कोरोना ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं को 20 लाख रुपए की राशि देने का प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी है। जी, हमारा 22 जुलाई से तो माननीय मंत्री के आवास पे कैथल में धरना चला हुआ था हमारी मांगों को लेके, और 1 अक्टूबर से हर DC कार्यालय पे चला हुआ था। 24 नवंबर को हमारा स्टेट का प्रदर्शन बहुत जोरदार पंचकुला में हमने किया। 3 बार वार्तालाप के लिए हमें बुलाया गया। 24 तारीख को दिन में बुलाया, शाम को बुलाया, कमिश्नर मैडम के साथ हमारी वार्तालाप हुई, लेकिन उसके बावजूद हमें सहमति के ऊपर हमारी वो नहीं हुई। लेकिन 25 तारीख को कल माननीय मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमारी सहमति बनी है, सम्मानजनक हमारा समझौता हुआ है, हमारी मांगों को मान लिया गया। आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं? हाँ जी, हमारी सभी मांगों के ऊपर मंत्री जी ने सहमति जता दी।
शुक्रवार को भारत के संविधान दिवस के अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल परिसर में संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र नाथ इत्यादि ने भारतीय संविधान के बारे में उल्लेख करते हुए उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान की शपथ दिलाई गई और संविधान के प्रति सभी आम नागरिकों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश में चलाने में क्या भूमिका है। वहीं साथ ही इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित सभी डॉक्टर्स, स्टाफ और कर्मचारियों को शपथ ग्रहण भी कराई। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि पहली बार 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान बनने की याद में और बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है तथा इसमें हमें अपने नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों की भी पालना करना सुनिश्चित करना है। इसलिए ये इस बारे में शपथ दिलवाई गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के दिन हमारे भारत का संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 का दिन एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक पिलर है हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए, जिसका पालना करते हुए आज देश इतनी तरक्की कर रहा है, उन्नति के रास्ते नए नए ढूंढ रहा है। मेरा आज संविधान दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं कि आज वो शपथ लें, आज वो एक संकल्प करें कि संविधान की पालना करते हुए देश को हमेशा राष्ट्र को अग्रसर करेंगे। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशन पर प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में एडीआर सेंटर में संविधान दिवस के अवसर पर संसद भवन से राष्ट्रपति का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सक्षम युवक युवतियों, अधिवक्ताओं, पीएलवीज को प्राधिकरण सचिव हिमांशु सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान जहां एडीआर सेंटर में अधिवक्ताओं, मीडिया साथियों और पीएलवीज ने संसद भवन से चल रहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सीधा प्रसारण सुना, वहीं साथ ही इस मौके पर सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें पीएलवीज, मीडिया साथियों और अधिवक्ताओं ने समाज सेवा में उनके बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं डीएलएसए भिवानी की तरफ से प्रेषित करता हूं। इसी संदर्भ में आज हमने डीएलएसए भिवानी के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसद भवन से लाइव कार्यक्रम सभी पैनल अधिवक्ताओं ने, पीएलवीज ने और मीडिया पर्सन्स ने, स्टाफ मेंबर्स ने, सबने देखा। प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी को लाइव सुना और सभी ने प्रस्तावना का पाठन किया और संविधान दिवस के मौके पर हमने संविधान को जाना, उस पर चर्चा विचार विमर्श की और एक बार फिर से मैं सभी लोगों का संविधान दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में जुडिशरी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट किया है। इसी संदर्भ में जिला भिवानी में जिन लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने, हमारे पीएलवीज ने, हमारे पैनल अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, आज उनको एक सम्मान के रूप में हमने एक प्रशंसा पत्र डीएलएसए भिवानी एवं हालसा की तरफ से दिए हैं और हम आगे भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो लोग आने वाले सामाजिक गतिविधियों के कार्यक्रम में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक बनाने के लिए बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें।
शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालूवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र पवार, डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री, डॉक्टर मनोज शर्मा इत्यादि सभी अध्यापकों ने बच्चों को विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के संविधान पर प्रकाश डाला और उन्हें इस अवसर पर शपथ भी दिलाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को औपचारिक रूप से मनाया गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके बाद से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इसी कड़ी में हालूवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों और स्टाफ को संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, वहीं साथ ही उन्हें शपथ ग्रहण भी कराई गई। देश को देखो, आम किसान को देखो, सड़क पे बेरोजगार आ रहे, किसान रो रहा, कौन देश के खुश है? आप बड़े बड़े सपने दिखाते, राम मंदिर से पेट भर जाएगा। देश को बार प्रधानमंत्री तो थे, अब जैसे शुक्रवार को हालू मोहल्ला स्थित शिवनगर कॉलोनी के निवासी गोपाल व शिवशंकर ने कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत लेकर भिवानी के उपायुक्त व पुलिस कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हीं के मकान को मरम्मत करने से रोकने को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा नाजायज तरीके से तंग करने के विरोध में स्थानीय हालू मोहल्ला शिवनगर कॉलोनी वासी लोगों ने उपायुक्त से मिलकर शिकायत सौंपते हुए 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका एक मकान हालू मोहल्ला शिवनगर कॉलोनी में है, जहां वे काफ़ी सालों से रह रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें मकान की मरम्मत न करने और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व उनके मकान पर कब्जा करने की फिराक में है। उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप करके त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग की। ये 150 साल से वहाँ पर भगवान की सेवा कर रहे हैं और आज अचानक आके ना वो बोलने लग गए कि ये नाजायज कब्जा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वही लोगों ने अब तक डीसी साहब से भी मिल रहे हैं, डीसी साहब को कहेंगे अगर ये गलत है तो अभी उठा देते हैं इनको, लेकिन अगर ये सही है तो इनके साथ नाजायज़ नहीं होना चाहिए। ये एक घर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ भी कर लेंगे। हम इसलिए डीसी साहब से मिलने के लिए आए। हम जी कहाँ ये आ जाओ। हमारा ये परिवार जो मस्ता परिवार है, काफ़ी टाइम से 70-80 साल से उनके वहाँ मकान बने हुए हैं और इन्होंने धक्काशाही करके जो हमारे मकान है वो अलग यूनिट में है। मंदिर की यूनिट अलग है, आप कमेटी में भी जाके देख सकते हैं। तो वो 447 है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट है, एक मंदिर की अलग से है। हम मंदिर में जा नहीं रहे। पूजा करने के लिए पहले हमारे दादा परदादा करते थे पूजा, अब इन्होंने आके असामाजिक तत्वों ने वहाँ आके झगड़ा किया, फंगदात किया और उसके बाद ठीक है भगवान की पूजा तो हम ब्राह्मण हैं, कहीं भी मंदिर में कर लेंगे, हमारा क्या है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी को आगे से देंगे वो सहन नहीं करेंगे। हमने रिक्वेस्ट भी की है, हमारे कोर्ट में केस भी चले हुए हैं, थाना तहसील में भी हम जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं, कितनी बार बुलाते हैं हम चले जाते हैं। हमारा कसूर बता दे, हम अपनी जगह पे सामान रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हमारी जो यूनिट है उसके अंदर हम सामान रख सकते हैं और तो हम सारे उसके अंदर रहते हैं, मस्तोई गली में रहते हैं, सराय चौटे में रहते हैं, लेकिन एक परिवार रहता है हमारा, उसको नाजायज तंग किया जाता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।